हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। जैसा कि अपनी यूनिट यहाँ पे चल रही है सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो टॉपिक है इसको लेकर। अभी अपन बात करें कि सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम अनुक्रम को लेकर यहाँ पे जो कुछ भी बन रहा होता है उसके बारे में अपन ने अपनी जो पीछे की क्लासेज है उसके अंदर अच्छे से देखा है। अच्छे से हर एक चीज़ों को अपन ने बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो अनुक्रम वाला जो टॉपिक है इसको तो अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज की क्लास से अपन इससे आगे यानी कि जो सीरीज वाला श्रेणी वाला जो टॉपिक है इसको अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वैसे अपन बात करें तो रियल एनालिसिस का ही एक ये पार्ट है। तीसरी यूनिट अपन पढ़ रहे हैं, 2 यूनिट अपन ने ऑलरेडी कवर कर ली है रियल एनालिसिस को लेकर। ये तीसरी यूनिट है सीक्वेंस और सीरीज को लेकर। सीक्वेंस वाला टॉपिक है ये भी अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज की क्लास से अपन सीरीज यानी कि श्रेणी वाला जो टॉपिक है इसको अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी यहाँ पे पहली क्लास रहने वाली है ये। और ऑल ओवर रियल एनालिसिस की अपन बात करें तो 13वीं क्लास यहाँ पे अपन करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन बात करें तो अपन ने यहाँ पे टोटल 12 क्लासेज ले ली है, जिसके अंदर अपन ने 2 यूनिट पहले अपन ने देखी थी। कौन सी? एक तो रियल नंबर सिस्टम यानी कि वास्तविक संख्या निकाय है उसको अपन ने पढ़ा था, वो एक यूनिट के तौर पे अपन ने देखा था। फिर दूसरी यूनिट है द पॉइंट सेट थ्योरी यानी कि बिंदु समुच्चय सिद्धांत है, उसके बारे में अपन ने देखा था। तीसरी यूनिट जो कि यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज को लेकर अपनी चल रही है, इसमें भी सीक्वेंस अनुक्रम अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। और अभी अपन सीरीज वाला जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपन देखते हैं आज की क्लास के अंदर कि किस प्रकार से यहाँ पे इस सीरीज के अंदर अपन को क्या कुछ देखने को मिल रहा होता है। सीरीज की अपन बात करें तो सीक्वेंस से ही रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें अपन को देखने को मिल रही होती है। अभी अपन ने सीक्वेंस पढ़ लिया है, सीक्वेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपन ने देखी है। और सीक्वेंस क्या होता है वो अपन को ऑलरेडी पता है। सीक्वेंस का यूज अपन इस सीरीज के अंदर करने वाले हैं। जब कभी भी सीरीज के अंदर जो कुछ भी क्वेश्चन अपन को दे रखे होंगे उसके अंदर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही अपन आगे बढ़ रहे होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सीरीज वाला जो टॉपिक है इसके अंदर सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम का ही यूज होने वाला है। अभी अपन बात करें कि किस प्रकार से क्या कुछ चीज़ें अपन को देखने को मिल रही होती है। तो सीरीज को पढ़ने से पहले अपन यहाँ पे कुछ और चीज़ों के ऊपर देख रहे होते हैं कि सीरीज यानी कि एक श्रेणी एक्चुअल में होती क्या है, कहाँ से यहाँ पे चीज़ें हैं वो निकल के आ रही होती है। कब अपन किसी पर्टिकुलर क्रमबद्ध तरीके से अपन जब पदों को आगे बढ़ाते हुए अपन चल रहे होते हैं तो उसको श्रेणी अपन कब बोल रहे होते हैं। और अनुक्रम के पदों को अगर अपन दूसरे तरीके से ले रहे होते हैं तो एक अलग प्रकार से एक श्रेणी निकल के आ रही होती है, उसको अपन कैसे क्या कुछ अपन देख रहे होते हैं। तो नॉर्मली 3 चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही होती है। एक तो क्या है, एक तो अनुक्रम होता है, अनुक्रम होता है। अब अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। एक तो अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस के ऊपर अपन ने अच्छे से यहाँ पे देख लिया है कि सीक्वेंस के अंदर क्या कुछ अपन को देखने को मिल रहा होता है। अपनी जो अभी लास्ट क्लासेज हुई है 6 क्लास के अंदर अपन ने इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर किया था। एक दूसरी चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही होती है श्रेणी, जिसको अपन इस प्रकार से यहाँ पे लिख रहे होते हैं श्रेणी, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोल रहे होते हैं, सीरीज। सीरीज के नाम से ऐसे कुछ यहाँ पे अपन बोल रहे होते हैं। और तीसरा यहाँ पे एक निकल के आ रहा होता है श्रेणी, इस प्रकार से जिसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं। और इसको अपन यहाँ पे प्रोग्रेसेशन अपन बोल रहे होते हैं। तो 3 शब्द अपने पास निकल के आ रहा होता है, एक तो अनुक्रम, एक श्रेणी और तीसरा श्रेणी। जब कभी भी अपन अनुक्रम की अपन बात कर रहे होते हैं तो अनुक्रम को अपन किस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं कि इस प्रकार से अनुक्रम का एक साइन अपन लगा रहे होते हैं। और उसके अंदर अनुक्रम जिस फलन के रूप में अपन को दे रखा होता है उसको अपन ऐसे लिख देते हैं, उसका एनवा पद। इस प्रकार से जैसे ही यहाँ पे एन का मान अपन प्राकृत संख्याओं से लेते चले जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे अपन रखते हैं, तो अनुक्रम का निर्माण अपने पास इस प्रकार से हो जाता है, जिसमें पहला पद U1, U2, U3, U4 इस प्रकार से अपन को
यहाँ पे पद है वो देखने को मिल रहे होते हैं, जो कि अनुक्रम के पद होते हैं, और ये डॉट डॉट अनंत तक चले जाते हैं। यानी कि जब अपन n का मान 1 2 3 ऐसे प्राकृत संख्याओं से लेंगे तो एक अनुक्रम का निर्माण इस प्रकार से हो जाएगा। जब अपन श्रेणी की बात कर रहे होते हैं तो श्रेणी यहाँ पे अनुक्रम का ही एक पार्ट होता है, अनुक्रम से ही आगे डिफाइन किया जाता है। तो अनुक्रम के अंदर अपन क्या देख रहे होते हैं कि एक अनुक्रम का nवां पद अपन को दे रखा होता है, फिर अपन n का मान रखते चले जाते हैं और उस आधार पे अनुक्रम के जो पद है अपन को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग देखने को मिल रहे होते हैं। तो जैसे ही ये अनुक्रम un के रूप में अपन को डिफाइन करके दे रखा होगा, जैसे ही इसके सभी पद हैं इन पदों का अपन योग कर देते हैं, इन पदों का जब अपन योग कर देते हैं तो जैसे ही योग के रूप में यहाँ पे ये अनुक्रम निकल के आ रहा होता है, अनुक्रम के पदों का जैसे ही अपन योग कर देते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी निकल के आ रहा होगा उसको अपन श्रेणी बोल रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन श्रेणी की बात कर रहे होते हैं, एक सीरीज की बात कर रहे होते हैं कि सीरीज क्या होती है, तो अपन क्या देखते हैं कि जो अनुक्रम यू एन अपन को दे रखा होता है, जिसमें यू एन का एनवा पद यू एन होता है, और जैसे ही अपन क्या करते हैं इनके सभी पदों का योग अपन कर देते हैं, और यहाँ पे n बराबर क्या लेते हैं, n बराबर 1 से इन्फिनाइट ऐसे कुछ अपन चलते हैं। तो जैसे ही अनुक्रम के सभी पदों का अपन योग कर देते हैं तो अपने पास इस प्रकार से चीजें निकल के आ रही होती है। ऐसे अपन डिफाइन कर रहे होते हैं चीजों को, संकेत के रूप में ऐसे अपन डिनोट कर रहे होते हैं कि जब कभी भी एक श्रेणी होगी तो श्रेणी है वो एक अनुक्रम के आधार पे अपन बना रहे होंगे। एक अनुक्रम अपन को दे रखा होगा, उसी के आधार पे अपन श्रेणी का निर्माण अपन कर रहे होंगे, और वो कैसे कर रहे होंगे कि जो अनुक्रम के प्रत्येक पद अपन को दे रखे हैं उनका योग अपन कर देंगे। अब जैसे ही अनुक्रम का एनवा पद अपन को यहाँ पे यू एन दे रखा है तो अपन क्या कर रहे हैं कि इनके सभी पदों का योग उसको एक नोटेशन, एक संकेत के रूप में दर्शा रहे होते हैं। तो अपन ऐसे ही तो दर्शाएंगे कि यहाँ पे समीशन का साइन अपन ने लगा दिया, यू एन समीशन का साइन अपन ने लगा दिया, और समीशन योग जो है अपन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, एन बराबर 1 से लेकर इन्फिनाइट तक अपन चल रहे हैं। तो जैसे ही इसको ओपन अपन कर रहे होंगे तो पहले तो क्या आएगा, पहले तो अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा, u1 आएगा, फिर क्या है योग कर देंगे क्योंकि समीशन का साइन इधर लगा हुआ है, प्लस फिर अपने पास u2 आ जाएगा, प्लस फिर u3 आ जाएगा, प्लस u4 आ जाएगा, प्लस u5 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही अपन क्या है डॉट 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 ऐसे ही अपन चलते चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या है यू एम आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे आगे इसका पद है वो और आता चला जाएगा। ऐसे अपने पास क्या है पद है वो चलते चले जाएंगे, और यहाँ पे ये एक श्रेणी बन गई, ये एक सीरीज बन गई अनुक्रम के पदों के योग के रूप में। तो यहाँ पे श्रेणी की जब अपन बात कर रहे होंगे तो वो एक अनुक्रम के आधार पर ही यहाँ पे निकल के आ रही होगी। यानी कि जो अनुक्रम अपन को दे रखा होगा उसके पदों का योग जैसे ही अपन कर देते हैं तो एक नया व्यंजक अपने पास निकल के आ रहा होता है। यानी कि जैसे ही इसका योग अपन करेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ही आगे चल के, क्योंकि यहाँ पे एक पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, इन सभी का क्या है अपन योग कर दे रहे हैं। तो जैसे ही इनका योग कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ इसका मान निकल के आ रहा होगा, अपन ऐसा देखते हैं। तो वो एक व्यंजक अपने पास प्राप्त हो रहा होता है इस प्रकार से। तो इसी को अपन क्या बोल रहे होते हैं, एक श्रेणी, एक सीरीज अपन बोल रहे होते हैं। लेकिन अभी अपन आगे चलते हैं तो एक श्रेणी नाम से और एक श्रेणी निकल के आ रही होती है जिसको अपन प्रोग्रेसेशन के नाम से यहाँ पे बोल रहे होते हैं। तो ये क्या होती है, अब श्रेणी की अपन बात यहाँ तो अणय बोल रहे हैं, यहाँ डय बोल रहे हैं, यानी कि ये तो श्रेणी है और ये क्या है श्रेणी है। अब श्रेणी अपन अनुक्रम के अंदर पढ़ने को देखने को मिल रही होती है। जब अपन अनुक्रम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या है रियल एनालिसिस के अंदर अपन को श्रेणी देखने को मिल रही होती है। लेकिन श्रेणी की अपन बात कर रहे होते हैं तो ये तो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। जब अपन 11th क्लास की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे अपन ने इस प्रकार की यहाँ पे एक श्रेणी प्रोग्रेसेशन है उसके बारे में अपन ने वहां पे देखा था कि 3 अलग अलग प्रकार की श्रेणियां अपने पास निकल के आ रही होती है।
जिसमें एक तो समांतर श्रेणी होती है, एक गुणोत्तर श्रेणी होती है और एक हरात्मक श्रेणी होती है। तो इस प्रकार से 3 श्रेणियाँ अपने पास निकल के आ रही होती है। उनके बारे में अच्छे से अपन क्या है 11th क्लास के अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो उस वाली श्रेणी के अंदर अपन को क्या देखने को मिल रहा होता है। अब वैसे अभी अपन बात करें तो यहाँ पे ये जो श्रेणी है ये भी अनुक्रम का ही एक रूप है। ये श्रेणी है, ये क्या है, ये तो अनुक्रम से यहाँ पे बन रही है। यानी कि अनुक्रम के सभी पदों का जैसे ही अपन योग कर देते हैं तो अपने पास जो व्यंजक निकल के आ रहा होता है उसको अपन श्रेणी बोल रहे होते हैं। लेकिन इस वाली श्रेणी की अपन बात कर रहे होते हैं तब ये क्या है, यह एक विशेष प्रकार का अनुक्रम होती है। तो जैसे ही अपन इसकी बात कर रहे होंगे तो यह क्या है, यह एक विशेष प्रकार का, यह एक विशेष प्रकार का अनुक्रम होती है, विशेष प्रकार का अनुक्रम होती है। अब अनुक्रम के अंदर अपन जब बात कर रहे होते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि सभी प्रकार के अनुक्रम अपन को श्रेणी देखने को मिल रहे होंगे। यानी कि सभी प्रकार के अनुक्रम हैं वो श्रेणी नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही अपन बात करें कि श्रेणी की तो कुछ विशेष प्रकार के अनुक्रम है वो श्रेणी होते हैं। और श्रेणी की अपन बात करें तो यह अपने आप में एक अनुक्रम है क्योंकि ये अनुक्रम से ही निकल के आ रही होती है। लेकिन कुछ विशेष प्रकार का जो अनुक्रम है उसको अपन श्रेणी बोल रहे होते हैं। अब अपन बोलते हैं कि विशेष प्रकार का अनुक्रम कौन सा आ गया। अनुक्रम के बारे में तो अपन ने अच्छे से पढ़ा है। अनुक्रम के अंदर क्या देखने को मिल रहा होता है कि यू एन अपन को एक एनवा पद अपन को दे रखा होगा और एन प्राकृत संख्या उससे अपन लेते चले जाएंगे और इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो अलग अलग पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे। उनका एक व्यवस्थित फॉर्मेट अपन को देखने को मिल रहा होगा। यानी कि पहले पहला पद आएगा, फिर उसके बाद दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद, फिर पांचवा पद। ऐसे एक पर्टिकुलर पैटर्न के रूप में अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। हो सकता है ये पद आगे चल के पहला पद है वो, सॉरी दूसरा पद है पहले से बड़ा आ जाए, उससे आगे वाला उससे बड़ा आ जाए, ऐसे हो जाए। यानी कि धनात्मक पद अपन को देखने को मिले या फिर हो सकता है ऋणात्मक पद अपन को देखने को मिले। लेकिन इसके अंदर एक निश्चित पैटर्न है वो चल रहा होता है कि पहले पहला पद आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर जैसे ही आगे चलेंगे तो उससे बड़ा ही पद अपन को देखने को मिल रहा होगा एन के रूप में। तो इस प्रकार से एक अनुक्रम है उसका निर्माण हो रहा होता है। और जैसे ही इस अनुक्रम को एक विशेष प्रकार से यहाँ पे जनरेट अपन कर देते हैं तो वो एक श्रेणी में बदल जाता है। अब अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने एक यू एन इस प्रकार से लिया, यू एन है वो इस प्रकार से अपन ने लिया कि यहाँ पे एन का स्क्वायर ऐसे कुछ बन रहा है। ये क्या है, एक सीक्वेंस है। अभी तो क्या है, एक सीक्वेंस है। जैसे ही इसको ओपन अपन कर रहे होंगे तो अपने पास 1 का स्क्वायर आ रहा होगा, 2 का स्क्वायर आ रहा होगा, फिर 3 का स्क्वायर आ रहा होगा, फिर 4 का स्क्वायर आ रहा होगा और फिर 5 का स्क्वायर आ रहा होगा। फिर डॉट 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 ऐसे अपन चलते चले जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे क्या है 16 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 25 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 36 आ जाएगा, फिर डॉट 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 ऐसे पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे जब अपन इस वाले अनुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे। लेकिन ये क्या है, ये एक श्रेणी नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि श्रेणी की जब अपन बात कर रहे होंगे तो वो कुछ विशेष प्रकार की श्रेणी ही अपन को, विशेष प्रकार के अनुक्रम ही देखने को मिल रहे होंगे। ये आता तो अनुक्रम से ही है लेकिन सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं होते हैं। अभी ये क्या है, ये एक श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम श्रेणी की अपन बात कर रहे होते हैं, श्रेणी की अपन बात कर रहे होते हैं तो ये 3 प्रकार से अपने पास निकल के आ रही होती है। एक तो क्या है, अपन पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर, एक तो क्या होती है समांतर श्रेणी होती है, एक तो समांतर श्रेणी होती है। दूसरी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी अपन देख रहे होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी अपन देख रहे होते हैं इस प्रकार से। और तीसरी यहाँ पे क्या है, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी अपने पास निकल के आ रही होती है। अब जब अपन गुणोत्तर श्रेणी की अपन बात कर रहे होते हैं तो वहां पे अपन क्या, सॉरी समांतर श्रेणी की अपन बात कर रहे होते हैं
तो वहां पे अपन क्या देख रहे होते हैं, समांतर श्रेणी के अंदर क्या है, जो श्रेणी की पद है, जैसे ही वो पद उनकी पदों, वो श्रेणी के पदों की अपन बात कर रहे होंगे, तो श्रेणी के पद है वो एक नियम के रूप में क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। क्या है, एक नियम के रूप में क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। अब वो नियम क्या होगा, अब वो हो सकता है अपने पास अलग अलग प्रकार से वो नियम है वो देखने को मिल रहा होगा। अभी जैसे अपन एक एग्जाम्पल की बात कर रहे होते हैं, अब इसको तो क्या है, अपन ने एक अनुक्रम ले रखा है, ये अलग तरीके से अपने पास डिफाइन हो गया। अभी अपन समांतर श्रेणी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो अपन देखते हैं 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 10 आ गया, अब फिर डॉट 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 ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक समांतर श्रेणी अपन बोल रहे होते हैं। क्यों अपन बोल रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही इस श्रेणी के पदों की अपन बात कर रहे होते हैं, तो अपन क्या देख रहे होते हैं कि इसके पद है वो एक निश्चित नियम के अकॉर्डिंग आगे क्रमबद्ध रूप से यहाँ पे आगे अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 आया, 2 में जैसे ही 2 ऐड कर देते हैं तो 4 आ जाता है, 4 में जैसे ही 2 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाता है, 6 में 2 ऐड करने पर 8 आ रहा है। यानी कि प्रत्येक आगे वाला पद है पीछे वाले पद से 2 अधिक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इसके दो कोई भी 2 पदों का अंतर अपन निकालते हैं, तो अपने पास वो अंतर क्या है, हमेशा बराबर देखने को मिल रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर रूल है, एक नियम है, वो क्या लग गया कि प्रत्येक पदों का अंतर, प्रत्येक 2 पदों का अंतर हमेशा समान आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक समांतर श्रेणी हो गई। अब वैसे अपन बात करें तो ये अनुक्रम भी अपन को देखने को मिल रहा है। अनुक्रम में अपन क्या देख रहे होते हैं कि अनुक्रम के पद हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के रूप में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न अपन को नजर आ रहा है, क्या आ रहा है कि 2 4 6 8। अब 8 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 12 आ जाएगा, 12 के बाद 14 आ जाएगा। अपन यहाँ पे इस पैटर्न को देखते हुए अपन पता लगा सकते हैं कि एक पद के जस्ट आगे वाला पद कौन सा आएगा या फिर उस पद के जस्ट पीछे वाला पद कौन सा है। अगर ऐसी चीजें अपन अपने अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं, पता अपन लगा लेते हैं, तब अपन क्या बोल रहे होते हैं कि वो तो एक अनुक्रम है। तो ये क्या है, अपने आप में एक अनुक्रम है और इसी को अपन एक श्रेणी भी अपन बोल रहे होते हैं, और वो क्या है, समांतर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी की अपन बात कर रहे होते हैं, तो अपन क्या देख रहे होते हैं, जैसे अपन ने देख लिया कि 2 आ गया, फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 32 आ गया, फिर 64 आ गया, इस प्रकार से फिर आगे वाला पद आ जाएगा। तो ये क्या है, ये एक गुणोत्तर श्रेणी आ गई। अब इस गुणोत्तर श्रेणी को अपन श्रेणी क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि श्रेणी की जब अपन बात कर रहे होंगे तो श्रेणी के प्रत्येक पद है वो एक निश्चित नियम के रूप में क्रमबद्ध तरीके से आगे अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो वो निश्चित नियम अपन को क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जैसे ही 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आ जाता है, फिर 4 को भी 2 से गुणा करते हैं तो 8 आ जाता है, फिर 8 को 2 से गुणा कर रहे होंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 16 को 2 से गुणा कर रहे होंगे तो 32 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अपन अच्छे से पता लगा पा रहे हैं कि प्रत्येक पद है वो क्या है, जैसे ही इस श्रेणी के कोई 2 पद अपन ले रहे होंगे, कोई 2 पद, कोई लगातार 2 पद अपन ले रहे होंगे, जैसे यहाँ पे ये लगातार पद क्या है, 16 और 32 अपन ने लिया, इसका जैसे ही अनुपात अपन निकाल रहे होंगे तो कोई 2 अलग लगातार पद अपन लेंगे जैसे ये और ये, तो इनका जो अनुपात निकल के आ रहा होगा उसके बराबर अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई। ऐसे ही यहाँ पे हरात्मक श्रेणी की अपन बात कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी एक नियम, निश्चित नियम, निश्चित नियम के अकॉर्डिंग प्रत्येक पद है वो क्रमबद्ध रूप से अपन को आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे, देखने को मिल रहे होंगे। तो वहां पे क्या है, एक हरात्मक श्रेणी अपने पास बन रही होती है। तो अभी अपन बात करें कि ये क्या है, ये एक अनुक्रम भी है, ये भी एक अनुक्रम आ रहा होता है, ये भी एक अनुक्रम आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही अपन अनुक्रम की बात कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर अनुक्रम की ही अपन बात कर रहे होते हैं, तो सभी प्रकार के अनुक्रम क्या है वो अपन को श्रेणी नहीं देखने को मिल रही होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इस प्रकार से एक एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पे ये एक अनुक्रम तो बन रहा है लेकिन ये एक श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है, ये वाली प्रोग्रेसेशन नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि एक पर्टिकुलर नियम के तहत आगे नहीं चल रहे हैं ये यहाँ पे। क्योंकि अपन समांतर श्रेणी कब बोल रहे होंगे कि कोई दो पदों का अंतर है। अगर वो सभी दो पदों का अंतर अपन देख रहे होंगे, कोई दो पद उठाएंगे, उनका अंतर अपन निकाल रहे होंगे, तो हमेशा अलग दो पद अपन ले रहे होंगे, तो उनके अंतर के बराबर आता है, तो वो समांतर श्रेणी हो जाती है। गुणोत्तर की अपन बात करते हैं तो अनुपात बराबर देखने को मिल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे तो ना तो योग अपन को देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वन में 1 से 4 अपन चलते हैं तो 3 का ऐड हो रहा होता है यहाँ पे तो। और यहाँ से 4 से 9 अपन चलते हैं तो 5 ऐड करते हैं 4 में, तब अभी 9 से 16 कब हो रहा होगा, जैसे ही अपन 9 में 7 ऐड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिक्स नियम के तहत अपन नहीं देख पा रहे हैं कि समांतर श्रेणी में तो जैसे अपन या तो 2 ही ऐड कर रहे होते हैं या 3 ही ऐड कर रहे होते हैं। अगर 3 ऐड कर रहे होते हैं तो हमेशा हर एक पदों में अपन 3 ही ऐड करते हुए अपन चल रहे होते हैं। वो गुणोत्तर श्रेणी के अंदर बात करते हैं तो हमेशा अनुपात है अपन को बराबर ही देखने को मिल रहा होता है। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी दो पद अपन लेते हैं, जैसे ये और लगातार दो पद अपन ने ये ले लिया, या फिर लगातार दो पद अपन ने ये ले लिया, तो इनका अनुपात है वो हमेशा बराबर अपन को नहीं देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जब गुणोत्तर श्रेणी के अंदर अब यहाँ से ये अपन ने दो पद ले लिए और ये अपन ने ले लिए, तो इनका अनुपात हमेशा अपन को बराबर देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे ही अपन 32/16 अपन कर रहे होते हैं और जैसे ही अपन 8/4 अपन कर रहे होते हैं, तो इसका मान भी अपने पास क्या है, 16 दूनी 32, 2/1, और इसका मान भी 2/1, ऐसे अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी श्रेणी कहलाती है। और यहाँ पे ये एक अनुक्रम भी होता है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे अपन नॉर्मली बात कर रहे हैं तो क्या कुछ चीज़ें निकल के आ रही है कि एक तो अनुक्रम होता है। अनुक्रम के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है, क्या होता है अनुक्रम, अनुक्रम के अंदर क्या कुछ अपन को देखने को मिल रहा होता है। कैसे यहाँ पे अनुक्रम के अभिसरण की अपन बात करते हैं तो अभिसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम, दोलनीय अनुक्रम, ऐसे कुछ निकल के आ रहा होता है। कैसे होता है वो, क्या रूल होते हैं, हर एक चीज़ों के ऊपर अपन ने अपनी जो पीछे की क्लासेज है उसके अंदर जान लिया है। अभी अपन सरेंडी वाला जो सरेडी सरेणी यानी कि सीरीज, सीरीज क्या होती है, एक श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में अपन आगे सीक्वेंस के आगे का जो अपना टॉपिक है इसको अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब अपन ने श्रेणी के बारे में पढ़ लिया है कि ये अलग चीज है श्रेणी से, क्योंकि अपन देखते हैं अपन जैसे ही शब्द के बारे में जाते हैं तो यहाँ पर भी इसको श्रेणी बोल रहे होते हैं, इसको श्रेणी बोल रहे होते हैं, तो अपन मिक्स कर जाते हैं कि यहाँ पे एक ही चीज होती होगी। लेकिन जब अपन श्रेणी की बात कर रहे होते हैं तो अलग चीजें अपने पास निकल के आ रही होती है, और जब श्रेणी की अपन बात कर रहे होते हैं तो अलग चीजें अपन को देखने को मिल रही होती है। ये ऑलरेडी अपन ने अच्छे से अपनी जो पीछे की क्लासेस है वहाँ पे अपन ने पढ़ लिया है। और यहाँ पे ये श्रेणी है, ये एक अनुक्रम ही होता है। और अनुक्रम कौन सा, एक विशेष प्रकार का अनुक्रम होता है। अभी यहाँ पे अनुक्रम और श्रेणी की अपन बात करते हैं तो एक चीज निकल के आ रही होती है, एक फैक्ट निकल के आ रहा होता है। क्या निकल के आ रहा होता है कि प्रत्येक अनुक्रम है वो हमेशा श्रेणी नहीं होता है। लेकिन जब कभी भी अपन एक श्रेणी की बात कर रहे होते हैं, इस वाली श्रेणी की अपन बात कर रहे होते हैं, तो ये हमेशा क्या है, एक अनुक्रम होती है। ऐसी चीजें यहाँ पे निकल के आ रही होती है। तो इस वाले टॉपिक को यहाँ पे अपन नहीं पढ़ेंगे, ये तो अपन 11th क्लास के अंदर अपना जो स्कूलिंग वाला जो पोर्शन है वहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो वहाँ पे अपन पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी क्या होती है, कैसे कुछ क्या चीजें निकल के आ रही होती है, वो सभी चीजें हैं वहाँ अपन पढ़ रहे होंगे। अभी अपन श्रेणी यानी कि सीरीज क्या होता है इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं, जो कि अनुक्रम से ही इसका निर्माण अपन कर रहे होते हैं। जैसे ही कोई अनुक्रम अपन को दे रखा होगा तो अनुक्रम के पद अपन इस प्रकार से यहाँ पे निकाल लेंगे, और जैसे ही उन सभी पदों का योग योग अपन कर देते हैं तो अपने पास क्या निकल के आ रहा होता है, एक श्रेणी बन जाती है, एक सीरीज अपने पास बन जाती है। तो अभी अपन सीरीज को पढ़ेंगे। अब सीरीज को पढ़ने से पहले अपन क्या देख रहे होंगे, अपने पास एक अनंत श्रेणी की अपन बात कर रहे होते हैं, इन्फिनाइट सीरीज की अपन बात कर रहे होते हैं। तो इन्फिनाइट सीरीज क्या होती है, तो जब कभी भी कोई अनुक्रम अपन को दे रखा होता है, अनुक्रम की अपन बात कर रहे होते हैं, तो अनुक्रम कैसे
अपन डिनोट करते हैं अनुक्रम को इस प्रकार से। अनुक्रम का साइन है ये लेस देन ग्रेटर यू एन, इसके अंदर अपन यहाँ पे इसको दर्शा रहे होते हैं। तो जैसे ही यदि यू एन एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, यू एन क्या है, एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, तो u1 u2 u3 u प्लस प्लस यानी कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस डॉट 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 ऐसे कुछ un जो एनवा पद है, इसके जो अनुक्रम के पद है अपन को इस प्रकार से अलग अलग देखने को मिल रहे होंगे। और जैसे उन पदों का योग अपन कर देते हैं तो योग के रूप का एक व्यंजक अपने पास निकल के आ रहा होता है, जिससे जिसमें प्रत्येक पद है, प्रत्येक पद के पश्चात एक और पद अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो इसको अपन क्या बोल रहे होते हैं, अनंत श्रेणी अपन बोल रहे होते हैं। तो अभी अपन ने यही तो देखा है, जब अपन ने श्रेणी की बात की तो यहाँ पे अनुक्रम है, अनुक्रम के सभी पदों का जैसे ही अपन योग कर देते हैं तो यहाँ पे एक श्रेणी का निर्माण होता है। अब ये श्रेणी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 डॉट डॉट um प्लस आगे भी कुछ पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि n का मान अपन इन्फिनाइट तक चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, अनंत पद देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही अनुक्रम ये दे रखा है अपन को, इसके पद है, प्रत्येक पद है उनका योग अपन कर देते हैं, तो अपने पास एक योग के रूप में एक व्यंजक अपने पास निकल के आ रहा होता है, जिसमें प्रत्येक पद क्या है, प्रत्येक पद के पश्चात एक और पद अपन को देखने को मिल रहा होता है। अब जैसे ही यहाँ पे आगे अपन चलेंगे तो यहाँ पे यू एन, अब यू एन है, यू एन आ गया। अब यू एन के आगे कौन सा पद अपने पास देखने को मिल जाता है, यू एन प्लस देखने को मिल जाएगा। फिर यू एन प्लस के आगे यू एन प्लस टू अपन को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, पद है वो हमेशा बढ़ते चले जाएंगे और एक पद के बाद आगे और पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो इसको अपन क्या बोल रहे होंगे, एक अनंत श्रेणी अपन बोल रहे होंगे। तो अनंत श्रेणी अपने पास इस प्रकार से निकल के आ रही होती है। जब इसके संकेत की अपन बात कर रहे होते हैं, इसके नोटेशन की अपन बात कर रहे होते हैं, तो इस श्रेणी को सामान्यतः अपन इस प्रकार से यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं। किस प्रकार से, कि समीशन यू एन एन बराबर 1 से इन्फिनाइट अपन चल रहे होते हैं। यानी कि जो सीक्वेंस का जो पद है एनवा पद यू एन, उसका अगर अपन योग कर देंगे, वहां पे n बराबर 1 से अपन चलेंगे इन्फिनाइट तक अपन चलते चले जाएंगे और सभी पदों का अपन योग कर देंगे, तो अपने पास क्या है, एक श्रेणी निकल के आ रही होगी और उस श्रेणी को अपन इस प्रकार से यहाँ पे डिनोट कर रहे होंगे। अब ऐसा यहाँ पे ना डिनोट करके अब यहाँ पे तो क्या है, समीशन यू एन फिर n बराबर 1 टू इन्फिनाइट अपन जा रहे हैं। तो अपन को पता है कि अनंत श्रेणी की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n का मान 1 से इन्फिनाइट ही अपन जाएंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि अपन यहाँ पे n बराबर 1 टू इन्फिनाइट है उसको अपन लगाए, हो सकता है अपन डायरेक्ट समीशन यू एन ऐसा भी अपन इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एक संकेत के रूप में। तो जब कभी भी ये अपने पास बात लिखी हुई हो या फिर इस प्रकार से समीशन यू एन, तो हमेशा अपन इसको अनंत श्रेणी के रूप में ही अपन मान रहे होंगे कि यह एक क्या है, अनंत श्रेणी है। अब अपन बात करते हैं अनंत श्रेणी है वो क्या है, अगर उसके पदों को अपन क्या है, अब उसके पदों को अपन एक निश्चित रूप से अपन ले रहे होते हैं, परिमित रूप से अपन ले रहे होते हैं, तो अपने पास एक परिमित श्रेणी बन के आ रही होती है। अगर पदों की अपन परिमित न लेके अपन अनंत की ओर चले जाते हैं तो अपने पास क्या है, एक अलग प्रकार से धनात्मक पदों की श्रेणी अपने पास निकल के आ रही होती है। एक अपने पास एकांतर श्रेणी निकल के आ रही होती है। तीन श्रेणी अपने पास क्या है, एक तो परिमित श्रेणी जिसको अपन फाइनाइट सीरीज अपन बोल रहे होते हैं, एक है धनात्मक पदों की श्रेणी यानी कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यानी कि एक श्रेणी ऐसी अपन को देखने को मिल रही होगी जो परिमित होगी। तो परिमित कब होगी वो अपन अभी देख लेंगे। धनात्मक पदों की श्रेणी की अपन बात कर रहे होंगे तो जैसे ही अनुक्रम के सभी पद है वो धनात्मक होते हैं और उनका योग है वो अपन करते चले जाते हैं, तो वो श्रेणी अपने पास क्या है, धनात्मक पदों की श्रेणी अपने पास निकल के आ जाएगी। एक होती है एकांतर यानी कि अल्टरनेटिव श्रेणी, अल्टरनेटिंग सीरीज, वो क्या होती है,
जैसे ही अपन अनुक्रम के पदों की अपन बात कर रहे होते हैं, तो अनुक्रम के पद है वो अल्टरनेटिव रूप से चलते चले जा रहे होते हैं। एक बार तो प्लस का पद आता है, फिर माइनस का पद आता है, फिर प्लस का पद आता है, फिर माइनस का, यानी कि एक बार तो धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, ऐसे कुछ करके चले जाते हैं पद। तो जैसे ही वो श्रेणी बन रही होगी, तो जैसे ही उन सभी पदों का योग अपन कर रहे होंगे, तो एक बार तो प्लस अपन को देखने को मिल रहा होगा, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो वो क्या है, अल्टरनेटिव श्रेणी होगी। वो क्या है, एकांतर श्रेणी होगी। तो जब अपन परिमित श्रेणी की बात कर रहे होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन अपन कैसे अपन दे रहे होंगे कि यदि अनुक्रम यू एन के सभी पद किसी निश्चित पद के बाद शून्य हो जाते हैं यदि अनुक्रम यू एन के सभी पद किसी निश्चित पद के बाद शून्य हो, तो व्यंजक अपने पास किस प्रकार से निकल के आ रहा होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 डॉट डॉट प्लस um तक अपन चलेंगे। अब यहाँ पे आगे कुछ पद अपन को नहीं देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि m तक ही अपन जा रहे हैं। आगे की पद की अपन बात कर रहे हैं, तो अपने पास क्या है, सभी आगे के पद है वो जीरो हो जाएंगे। यू एन के रूप में अपन को देखने को मिल रहे होंगे, वो क्या है, जीरो हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही एन का मान अपन एम से बड़ा अपन ले रहे होंगे, अब एम तक अपन चले, तब तो यहाँ पे क्या है, पद अपन को देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही एम से बड़े एन के मानों की अपन बात कर रहे होते हैं यू एन में, तो अपने पास क्या है, यू एन है वो जीरो हो जाता है। तो अपन यू एम तक ही चल रहे होते हैं। तो इसको अपन क्या बोल रहे होंगे, एक परिमित श्रेणी अपन बोल रहे होंगे। यानी कि जब अपन समीशन समीशन यू एन की अपन बात कर रहे होते हैं, तो ये अपने पास किस प्रकार से निकल के आ रही होती है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे कोई यू एम हुआ पद आएगा, फिर प्लस डॉट 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 यू एन, ऐसे पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे सॉरी। जैसे ही अपन यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पे एम तक अपन चले, एम के बाद के जो पद अपने पास आ रहे हैं वो क्या है, जीरो हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही यू एन की अपन बात करते हैं, तो वो जीरो हो जाते हैं, और एन का मान क्या है, एम से बड़ा अपन ले रहे होते हैं। तो अपने पास पद जो है वो इस प्रकार से अपन को देखने को मिल रहे होंगे, उनका योग अपन कर देंगे, तो वो श्रेणी अपने पास क्या है, एक परिमित पदों की श्रेणी निकल के आ रही होगी। जब अपन धनात्मक पदों की श्रेणी की बात अपन कर रहे होते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि यदि श्रेणी के सभी पद क्या है, धनात्मक हो। अब श्रेणी के सभी पदों की अपन बात कर रहे होते हैं, तो उसको अपन यू एन से अपन दर्शा रहे होते हैं। तो जैसे ही यू एन का मान अपने पास क्या है, ग्रेटर जीरो मिल रहा होता है, और ऐसा अपन प्रत्येक एन बिलोंग टू एन के लिए अपन कर रहे होते हैं। यानी कि जैसे u1 u2 u3 u4 सारे पद क्या है, जीरो से बड़े अपन को देखने को मिल रहे होते हैं, तो वो श्रेणी अपने पास क्या है, धनात्मक पदों की श्रेणी अपने पास निकल के आ रही होगी। फिर आगे आती है एकांतर श्रेणी, जिसको अपन अल्टरनेटिंग सीरीज अपन बोल रहे होते हैं। तो वो क्या है, जब किसी अनंत श्रेणी के पद एकांतर रूप से क्या है, धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के हो। जब कोई श्रेणी अपन को दे रखी होती है, उस श्रेणी के पद है वो एकांतर रूप से क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के रूप में हो, तो अपन क्या बोल रहे होंगे, उसे एक एकांतर श्रेणी अपन बोल रहे होंगे। तो ये एकांतर श्रेणी कैसे अपने पास निकल के आ रही होती है, तो जैसे ही यहाँ पे अपन श्रेणी की बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे n बराबर 1 टू इन्फिनाइट ऐसे अपन ले रहे होंगे, और -1 की पावर n-1 ऐसे अपन करेंगे, और यहाँ पे un ऐसे अपन चल रहे होंगे। और ये अपन क्या कर रहे होंगे, प्रत्येक n जो है अपन कहाँ से ले रहे होंगे, n से अपन ले रहे होंगे। एंड un की अपन जब बात कर रहे होंगे, तो वो क्या है अपने पास जीरो से बड़ा देखने को मिल रहा होगा। अब जब कभी भी un क्या है, जीरो से बड़ा है, un को अपन ने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये क्या है, जीरो से बड़ा है, इसका मान तो हमेशा जीरो से बड़ा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा।
फिर जैसे ही अपन -1 की पावर n-1 अपन कर रहे होते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि जैसे ही n का मान अपन 1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 0, जो कि 1 अपने पास निकल के आ रहा होगा इस प्रकार से। फिर अपन 2 रखते हैं, तो 2 - 1 1, -1 की पावर 1, जो कि माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहला पद तो क्या है un, जो प्लस का अपन को देखने को मिल रहा होगा। पहला पद तो जो क्या है u1, इस प्रकार से अपने पास क्या आ रहा होगा, पहला पद। जब अपन इसको ओपन कर रहे होंगे, इसको अपन ओपन कर रहे होंगे, तो अपन क्या देख रहे होंगे, अपन ये तो देखेंगे कि n का मान अपन 1 रखेंगे, तो -1 की पावर 0, मतलब -1 की पावर 0 प्लस प्लस का साइन आ जाएगा। और ये क्या है u1, फिर यहाँ पे प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का। जैसे ही अपन n का मान 2 रखेंगे, तो -1 की पावर 2 -1, तो -1 की पावर -1, इसका मतलब क्या हो गया, -1 un, ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होगा। फिर सॉरी un नहीं, u2 हो जाएगा, ये क्या है, दूसरा पद हो गया। ये अपने पास क्या है u2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस u3, फिर -u4, फिर प्लस u5, फिर -u6, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे अपन को देखने को मिल रहे होंगे। यानी कि एक पद क्या है, पहला पद, ये क्या है, ये पहला पद आ गया। फिर ये दूसरा पद माइनस का, फिर तीसरा प्लस का, फिर चौथा माइनस का, फिर पांचवा प्लस का, फिर छठा माइनस का। तो एकांतर रूप में क्या है, चिन्ह इनका पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे अपन चलते चले जा रहे होते हैं। तो ये क्या है, एकांतर श्रेणी अपने पास निकल के आ रही होती है। अभी अपन बात कर रहे होंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे अपन देखते हैं कि श्रेणी का आंशिक योगफल क्या होता है। जब अपने पास श्रेणी श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में अपन ने अच्छे से देख लिया कि श्रेणी के अंदर अपन को क्या देखने को मिल रहा होता है। जैसे ही अनुक्रम के सभी पदों का योग फल अपन कर देते हैं, योग अपन कर देते हैं, तो वो अपने पास एक श्रेणी निकल के आ जाती है, उसको अपन श्रेणी बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, श्रेणी का आंशिक योगफल। आंशिक योगफल क्या होता है यहाँ पे, श्रेणी का आंशिक योगफल की जब अपन बात कर रहे होंगे, तो अपन क्या देख रहे होंगे कि यदि कोई श्रेणी अपने पास है, अब जैसे ही अपन आंशिक आंशिक योगफल की अपन बात कर रहे होंगे, तो अपन पहले क्या देखते हैं कि एक un अपन को डिफाइन करके दे रखा होगा। तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पे u1, u2, u3, u4, ऐसे डॉट डॉट पद अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। ये तो क्या हो गया, अनुक्रम हो गया। ये क्या है, ये तो अनुक्रम हो जाता है। ऐसा ही तो अपन बता रहे होते हैं। फिर जैसे ही अपन अनुक्रम के सभी पदों को, यानी कि n बराबर 1 टू इन्फिनाइट अपन करते हैं, और un जैसे ही सभी पदों का योग अपन कर देते हैं, तो अपने पास क्या है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे अपने पास um, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे। ये क्या है, ये एक श्रेणी अपने पास बन गई। ये क्या है, ये एक श्रेणी अपने पास बन गई। अब जैसे ही अपन क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो जैसे ही इन सभी पदों का अपन योग कर रहे हैं, अगर इसको अपन एस एन नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसी को अपन एस एन बोल देते हैं, तो अपने पास एस एन क्या आ रहा होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 um प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ पद आ रहे होंगे। उन सभी पदों का अब सॉरी यू एस एन अपन कर रहे हैं, यानी कि फिक्स अपन ने कर दिया, एन तक ही अपन चल रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो पद अपने पास निकल के आ रहे हैं, वो एन तक ही अपन जा रहे होंगे। तो इस प्रकार से प्लस यहाँ पे लास्ट का पद क्या है, यू एन आ जाएगा। ऐसे अपन कर रहे होंगे, यानी कि जैसे ही यहाँ पे इन श्रेणी अपने पास दे रखी है, श्रेणी के एन पदों का योग अपन ले रहे होते हैं, तो उसको अपन एस एन से अपन दर्शा रहे होते हैं। अब ये क्या है, श्रेणी के
इसको अपन क्या बोल रहे होते हैं, श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। यही तो अपन देख रहे होते हैं, ये क्या है, श्रेणी के n पदों का योगफल है। यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, डॉट 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 यू एन तक अपन चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्रेणी के n पदों का योगफल की अपन बात कर रहे हैं और उसको अपन एस एन से अपन दर्शा रहे होते हैं। तो ये क्या है, एनवा आंशिक योग अपन इसको बोल रहे होंगे। अभी जैसे ही अपन क्या कर रहे होते हैं, S1 की अपन बात कर रहे होते हैं, तो एक पदों का योग मतलब U1 आ जाएगा। और जैसे ही अपन दो पदों की योग की अपन बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे S2 की अपन बात कर रहे होंगे, तो दो पदों का योग मतलब U1 प्लस U2 आ जाएगा। और जैसे ही अपन S3 की अपन बात कर रहे होंगे, तो अपने पास क्या है, तीन पदों का योग आ जाएगा, श्रेणी के तीन पदों का योग। तो U1 प्लस U2 प्लस U3 ऐसे अपने पास निकल के आ रहा होगा। अब जैसे ही चार पदों का करेंगे, तो चार पदों का योग आ जाएगा। पांच S5 की अपन बात कर रहे होंगे, तो पांच पदों का योग आ जाएगा। तो जैसे ही SN की अपन बात कर रहे हैं, तो n पदों का योग आ गया। तो ये क्या है, ये क्या है, n यहाँ पे श्रेणी का nवा आंशिक योग हो गया। जैसे ही SN की अपन बात कर रहे होते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे पहला nवा आंशिक योग हो जाता है। अब जैसे ही S1 को अपन बात कर रहे होते हैं, तो ये क्या है, प्रथम, इसको अपन प्रथम आंशिक योग अपन बोल रहे होते हैं, आंशिक योग। अब आंशिक योग का मतलब क्या है, आंशिक योग यानी कि अंशों का योग। अब एक श्रेणी है, श्रेणी में बहुत सारे पद अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। जैसे ही उनके अंश की बात कर रहे होते हैं, यानी कि पहले अंश की, या फिर दो अंश की, या फिर तीन अंश की, फिर चार अंश की, तो जैसे ही यहाँ पे अलग अलग अंशों की अपन बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे अपने पास एक आंशिक योग निकल के आ रहा होता है। तो S1 मतलब प्रथम आंशिक योग, S2 द्वितीय आंशिक योग, द्वितीय आंशिक योग मतलब दो पदों का योग। स्टार्टिंग से अपन चलते हैं, तो जैसे ही दो पदों तक अपन चलते हैं, तो उसका योग की अपन बात करते हैं, तो वो क्या है, द्वितीय आंशिक योग। ऐसे अपने पास निकल के आ जाएगा। और ये क्या है, ये तृतीय आंशिक योग हो जाएगा, तृतीय आंशिक योग हो जाएगा। और जैसे ही अपन SN की अपन बात कर रहे होते हैं इस वाले की, तो ये क्या है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, nवा आंशिक, इसको अपन क्या बोल रहे होंगे, nवा आंशिक योग अपन बोल रहे होंगे, nवा आंशिक योग अपन बोल रहे होंगे। इस प्रकार से अपने पास क्या है, एक श्रेणी के आंशिक योग की अपन डेफिनेशन है वो ऐसे जनरेट कर रहे होते हैं कि SN की अपन बात करते हैं, तो n पदों का योग अपन ले रहे होते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे अपन लेते हैं, तो जितना अपन ले रहे होते हैं उतने ही पदों का योग अपन कर रहे होते हैं, और उसको nवा आंशिक अपन बोल रहे होते हैं, nवा आंशिक योग अपन बोल रहे होते हैं। तो श्रेणी का आंशिक योगफल की अपन बात कर रहे होते हैं, तो किस प्रकार से चीजें निकल के आ रही होती है। यदि समीशन UN, जिसको अपन ऐसे ही तो लिख रहे होते हैं कि यहाँ पे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN प्लस, ऐसे ये क्या है, चलती चली जा रही है, क्योंकि ये क्या है, एक अनंत श्रेणी है। यदि समीशन UN बराबर ऐसे U1 प्लस U2 डॉट 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 UN प्लस डॉट डॉट एक अनंत श्रेणी है, जहां पद या तो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। यानी कि इस श्रेणी के जो पद है या तो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, ऐसा अपन को बता रखा है। तो जैसे ही अपन SN की अपन बात करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, SN मतलब इसके n पदों का योग अपन कर देते हैं श्रेणी के। SN समीशन n तक अपन चलते हैं। अब यहाँ पे n तक ही अपन चलेंगे, आगे के पदों को अपन ऐड नहीं कर रहे होंगे। जब अपन SN की अपन बात कर रहे होंगे, तो n तक ही चलेंगे, मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN, ऐसा अपन कर रहे होंगे। और इसको अपन क्या बोलते हैं, समीशन UN का nवा आंशिक योग अपन बोल रहे होते हैं। अतः किसी अनंत श्रेणी के लिए nवा आंशिक योग क्या होता है, nवा आंशिक योग क्या होता है, उसके प्रथम n पदों के योग के बराबर होता है। ऐसा ही तो अभी अपन ने देखा है, प्रथम
n पदों के योग के बराबर होता है। तो जैसे ही nवें आंशिक योग की अपन बात कर रहे होंगे तो अपन स्टार्टिंग से अपन चलेंगे और nवें पदों तक अपन चलेंगे और उनका योग अपन कर देंगे, तो वो क्या है, nवां आंशिक योग अपने पास निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से S1 S2 S3 ये क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय आंशिक योग कहलाते हैं। प्रत्येक n बिलोंग टू n के लिए जब अपन इस प्रकार से सीक्वेंस एस एन की अपन बात कर रहे होते हैं तो ये क्या है, nवे आंशिक पदों का अनुक्रम बन जाता है एस एन क्या है, nवा आंशिक पद है। तो इसके अंदर जैसे ही n का मान 1 2 3 4 5 ऐसे अपन लिखेंगे तो पहला आंशिक योग, द्वितीय आंशिक योग, तृतीय आंशिक योग, चौथा आंशिक योग, ऐसे अलग अलग पद अपने पास निकल के आ रहे होंगे। तो जैसे ही उनका अनुक्रम अपन बना देंगे तो यह क्या है, यह एक अनुक्रम है जिसे अपन क्या बोल रहे होंगे, अनंत श्रेणी समीशन यू एन की आंशिक योग श्रेणी का अनुक्रम अपन बोल रहे होते हैं। तो इस प्रकार से श्रेणी का आंशिक योग क्या होता है वो अपन ने यहाँ पे देखा है। अब एस एन है, इसका अपन आगे यूज कर रहे होंगे। अभी क्यों पढ़ रहे हैं इसको अपन, क्योंकि जब अपन आगे एक श्रेणी की प्रकृति की बात अपन कर रहे होंगे, एक एक सीरीज की अपने पास जो नेचर है, यानी कि एक श्रेणी है, अभी अपन श्रेणी ही तो पढ़ रहे हैं, सीरीज अपन पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही सीरीज के नेचर की अपन बात कर रहे होंगे कि वो अभिसारी होगी या फिर अपसारी होगी या फिर दोलनी होगी। सीक्वेंस के अंदर भी अपन ने पढ़ा था कि सीक्वेंस अभिसारी होगा, अपसारी होगा या फिर दोलनी होगा। उसी प्रकार से एक श्रेणी अपने पास निकल के आ रही होगी, वो भी अपन को क्या है, अभिसारी हो सकती है, अपसारी हो सकती है, दोलनी हो सकती है। अपन देखेंगे कि कब अभिसारी होगी, कब अपसारी होगी, कब दोलनी होगी। ऐसी चीजों के बारे में भी अभी अपन आगे पढ़ रहे होंगे। और उसके बाद में अपन कुछ अलग अलग मेथड्स की बात कर रहे होंगे, उसके आधार पे एक श्रेणी अपने पास बन रही होगी, उसके अभिसरण की चर्चा अपन कर रहे होंगे कि क्या वो अभिसारी होगी, क्या वो अपसारी होगी। अब वो मेथड्स की बात क्यों कर रहे होंगे, अलग अलग विधि की बात अपन क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही अपन श्रेणी बना देते हैं और वैसे अलग अलग पदों का योगफल करके अपन देख रहे होते हैं तो अपने पास बहुत सारा टाइम लग जाता है उस श्रेणी के अभिसरण के बारे में बताने के लिए कि वो क्या है, अभिसारी होगी या फिर अपसारी होगी। लेकिन जैसे ही वो अलग अलग विधियां अपने पास निकल के आ जाती है, अलग अलग मेथड्स अपने पास निकल के आ जाते हैं, तो उनके थ्रू अपन वहाँ पे कुछ ही सेकेंडों में, कुछ ही स्टेप में अपन सॉल्यूशन करके अपन बता देते हैं, चेक अपन कर लेते हैं कि ये श्रेणी अभिसारी होगी या फिर यह श्रेणी एक अपसारी होगी। तो आगे जैसे ही अपन पढ़ते चले जाएंगे, अपनी आगे की जो क्लासेज होगी उसके अंदर अपन अलग अलग प्रकार के मेथड्स की भी चर्चा अपन कर रहे होंगे। अभी अपन जैसे ही जस्ट आगे चलेंगे तो अपने पास क्या है, एक श्रेणी का, अपने पास क्या है, एक प्रकृति की अपन बात कर रहे होंगे कि एक सीरीज का जो नेचर है वो क्या होता है। नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें तो मतलब अपन पढ़ रहे होंगे कि क्या वो अभिसारी होगी या फिर अपसारी होगी या फिर दोलनी होगी। तीन चीजें अपने पास निकल के आ रही होती है। अब दोलनी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, वो सीक्वेंस के अंदर अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है, अभी भी अपन देख रहे होंगे। अभी अपन वहां तो अपन ने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था कि सीक्वेंस अभिसारी होगा, अपसारी होगा, लेकिन अभी अपन क्या है, श्रेणी के बारे में अपन पता लगा रहे होंगे कि श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तो श्रेणी है, श्रेणी वो अनुक्रम से निकल के आ रही होती है, यानी कि अनुक्रम के सभी जो पद अपने पास है उनका योग अपन कर देते हैं, तो एक श्रेणी अपने पास निकल के आ जाती है। फिर उस श्रेणी के आधार पे अपन ने क्या देखा है, एनवा आंशिक योग अपन ने देखा है, प्रथम आंशिक योग, द्वितीय आंशिक योग, तृतीय आंशिक योग या फिर एनवा आंशिक योग, जिसको अपन एस एन से डिनोट कर रहे होते हैं इस प्रकार से, एस एन, S1 S2। अब यहाँ पे ये क्या है, अपने आप में एस एन की अपन बात कर रहे होंगे तो एन पदों का योग अपन कर रहे होंगे, S1 की अपन बात कर रहे होंगे तो प्रथम पहले वाला जो पद है वो अपन ले रहे होंगे, S2 की अपन बात कर रहे होंगे तो प्रथम दो पदों का अपन योग कर रहे होंगे एक श्रेणी के अंदर, जो पद अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। तो इस प्रकार से S1 S2 S3 S4 S5 डॉट 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 Sn कुछ अलग अलग पद अपने पास निकल के आ रही होते हैं, जिनको अपन अनंत श्रेणी अपने पास जो बन रही होती है उनका एनवा आंशिक योग के रूप में अपन जनरेट कर रहे होते हैं।
तो जैसे ही ये S1 S2 S3 S4 डॉट 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 Sn निकल के आ रहे होंगे, इनका एक सीक्वेंस अपन बना देते हैं। तो वो क्या है, एक सीक्वेंस, एक अनुक्रम बन जाएगा जो श्रेणी अपन को दे रखी है उस श्रेणी पे। अब सीक्वेंस से अपन श्रेणी पे आए और फिर श्रेणी से अपन सीक्वेंस पे आ गए। अब जैसे ही इस श्रेणी को अपन पता लगाना चाह रहे हो कि ये अभिसारी होगी या फिर अपसारी होगी, तो अपन इससे नहीं देखेंगे कि समीशन यू एन, अपन क्या देखेंगे, जो यहाँ पे एस एन टाइप से जो सीक्वेंस अपने पास बना है इसकी अपन चर्चा करेंगे कि ये अभिसारी है या फिर अपसारी है। अगर ये सीक्वेंस एस एन जो कि अनंत पदों से बन रहा होगा श्रेणी के ही, तो जैसे ही ये सीक्वेंस अभिसारी होगा तो ये श्रेणी है ऑटोमेटिक अभिसारी हो जाएगी, और जैसे ही ये अपसारी होगा तो ये श्रेणी जो अनंत पदों की अपने पास निकल के आ रही होती है ये अपसारी हो जाएगी। अब कैसे क्या कुछ होगी अभी अपन एग्जाम्पल के थ्रू है वो चीज़ों को समझने वाले हैं। जैसे ही अपन आगे चलते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि अनंत श्रेणी की प्रकृति क्या होती है, यानी कि नेचर ऑफ एन इन्फिनाइट सीरीज। जब अपन इन्फिनाइट सीरीज की अपन बात कर रहे होते हैं तो उसका नेचर यानी कि अभिसरण, अपसरण या फिर दोलायमान, यानी कि इस प्रकार से दोलायमान श्रेणी। तो नेचर की अपन बात कर रहे होते हैं तो उसके अभिसरण की अपन बात करते हैं, उसके अपसरण की अपन बात कर रहे होते हैं, और उसके ऑक्सीलेटरी होने की अपन बात कर रहे होते हैं। तो अभिसरण की अपन बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस की अपन बात कर रहे होंगे। अभी अपसरण की अपन बात कर रहे होंगे तो डाइवर्जेंस की अपन बात कर रहे होंगे। तो कोई अनंत श्रेणी यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट यू एन फिर प्लस डॉट डॉट ऐसे पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे। यानी कि जब कभी भी अपन अनंत श्रेणी की अपन बात कर रहे होते हैं तो उसमें अनंत पद अपन को देखने को मिल रहे होते हैं और उनका योग अपन कर रहे हैं। तो यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट 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 यू एन प्लस और पद अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो ये क्या है, एक अनंत श्रेणी हो गई। ये अनंत श्रेणी क्या है, अभिसारी कहलाती है। यह अनंत श्रेणी क्या है, अभिसारी कहलाती है। कब, यदि आंशिक योगफल का अनुक्रम, आंशिक योगफल का अनुक्रम जो कि एस एन इस प्रकार से अपने पास निकल के आ रहा होता है। ऐसा ही तो देखा है अभी अपन ने, ये एस एन ये क्या है, आंशिक योग, एनवा आंशिक योग अपन बोल रहे होते हैं एस एन को अपन एनवा आंशिक योग बोल रहे होते हैं। तो इस प्रकार से S1 S2 S3 S4 अलग अलग पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे, और वो पद क्या है, एक निरंतर आगे या तो बढ़ते चले जाएंगे या घटते चले जाएंगे। और जैसे ही उसका एक सीक्वेंस अपन बना देते हैं तो ये क्या है, आंशिक योग का एक सीक्वेंस अपने पास निकल के आ जाता है। तो जैसे ही अनंत श्रेणी अपन को दे रखी है वो अभिसारी कहलाएगी। कब, यदि आंशिक योगफल का अनुक्रम एस एन अभिसारी हो जाता है। तो श्रेणी को अभिसारी बताने के लिए जो एस एन अपने पास निकल के आ रहा होगा उसको अभिसारी अपन बता रहे होंगे, उसको अभिसारी यानी कि वो अभिसारी होगा, इस बात की चेक, इस बात का अपन पता लगा रहे होंगे। तो जैसे ही वो अभिसारी हो जाएगा एस एन यानी कि आंशिक योगफल का अनुक्रम अगर अभिसारी हो जाता है तो ये अनंत पदों की श्रेणी है, ये भी क्या है, अभिसारी ही होगी। या फिर इसको अपन ऐसे बोल रहे होंगे कि श्रेणी अभिसारी होगी। तो इसका मतलब क्या है, एस एन है ये क्या है, अभिसारी होना चाहिए। अब अभिसारी कब होता है कोई सीक्वेंस, अब अपने आप में अभी तो क्या है, ये सीक्वेंस हो गया, अभी तो क्या है, ये सीक्वेंस हो गया। तो इस सीक्वेंस के अभिसारी होने का अपन यहाँ पे पता लगाते हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि कोई सीक्वेंस अभिसारी कब होगा, जैसे ही लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट अपन करते हैं और एक परिमित राशि अपने पास निकल के आ जाती है, तब अपन क्या बोलते हैं, वो अनुक्रम एक क्या होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। अलग अलग प्रकार से कुछ थ्योरम्स के थ्रू अपन ने देखा था कि अनुक्रम कब कब अभिसारी हो रहा होता है। एक तो जैसे ही अपन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट करते हैं और परिमित राशि अपने पास निकल के आ जाती है, तब वो अनुक्रम अभिसारी होगा। दूसरा अपन क्या देख रहे होते हैं कि जैसे ही कोई अनुक्रम की अपन बात करते हैं और वो अनुक्रम क्या है, परिबद्ध हो जाता है, परिबद्ध हो जाता है, साथ ही उसका कोई एक यूनिक लिमिट पॉइंट अपने पास निकल के आ जाता है,
तब भी वो अनुक्रम क्या है, अभिसारी अनुक्रम ही कहलाता है। तीसरा अपन ने क्या देखा था कि कोई एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम की अपन बात कर रहे होते हैं, कोई एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम की अपन बात कर रहे होते हैं, तो जैसे ही वो एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम ऊपर से बाउंड कर जाता है, यानी कि उसका सुप्रीमियम अपन को मिल जाता है, तब अपन क्या बोल रहे होंगे कि वो अनुक्रम है, वो क्या है, एक अभिसारी अनुक्रम होगा। अब जैसे ही अपन एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम को अभिसारी बता रहे होते हैं, उसी प्रकार से एकदिष्ट निम्न एकदिष्ट एकदिष्ट हासमान अनुक्रम की अपन बात कर रहे होते हैं, यानी कि एकदिष्ट हासमान अनुक्रम है वो अभिसारी होगा। कब होगा, कि जैसे ही वो नीचे से बाउंड कर जाता है, यानी कि अपने पास उसका निम्नक मिल जाता है, तो अपन क्या देख लेंगे कि वो भी एक बाउंडेड सीक्वेंस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो नीचे की ओर जाके अभिसरित हो रहा होगा, ऐसा अपन देख रहे होते हैं। तो एक अनुक्रम के अभिसरण के बारे में पता लगाने के लिए कुछ अलग अलग मेथड्स अपने पास निकल के आ रहे होते हैं। वो अपन ने अनुक्रम के अंदर जो पढ़ा था वहां पे अपन ने देखा था। तो यहाँ पे जैसे ही अभिसरण की अपन बात करते हैं, तो जो एस एन क्या है, ये जो आंशिक योगफल का अनुक्रम अपन को दे रखा है, इसका एनवा पद ही तो है। तो जैसे ही इसके एनवे पद में एन टेंस टू इन्फिनाइट अपन कर रहे होंगे, एन टेंस टू इन्फिनाइट अपन कर रहे होंगे, और वो क्या है, एक परिमित राशि अपने पास निकल के आ जाती है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, एक अभिसारी सीक्वेंस हो जाएगा। और जैसे ही यह सीक्वेंस जिसको अपन आंशिक योगफल का अनुक्रम अपन बता रहे हैं, अगर ये अभिसारी है, तो इसका मतलब ये श्रेणी भी क्या है, अभिसारी हो जाएगी। अभी अपन बात करते हैं अपसरण की, यानी कि डाइवर्जेंस की बात करते हैं। तब अपन क्या देखते हैं कि कोई अनंत श्रेणी जिसके अंदर अपन पद देख रहे होते हैं, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un प्लस डॉट डॉट ऐसे पद अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। तो जैसे ही यह अभिसारी कहलाएगी, कब कहलाएगी, यदि आंशिक योगफल का अनुक्रम समिशन, आंशिक योगफल का अनुक्रम जिसको अपन अनुक्रम एस एन इस प्रकार से दर्शा रहे होते हैं, ये क्या है, अपसारी हो। अब ये अपसारी कब होगा, जैसे ही अनुक्रम का जो एनवा पद है एस एन, इसकी लिमिट अपन लगा रहे होते हैं एन टेंस टू इन्फिनाइट, अगर वो प्लस इन्फिनाइट आ रही हो या फिर माइनस इन्फिनाइट आ रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि अनुक्रम ये एस एन ये क्या है, एक अपसारी अनुक्रम है, यानी कि ये अपसरण कर रहा है, ये डाइवर्जेंस हो रहा है। इसका मान है वो या तो प्लस की ओर चलता चला जाएगा या फिर माइनस की ओर चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यह एक अपसारी अनुक्रम हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि यह एक अपसारी अनुक्रम है, तो यह श्रेणी है अनंत पदों की, ये क्या है, यह एक अपसारी श्रेणी हो जाती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक दोलायमान श्रेणी, ऑक्सीलेटिंग सीरीज, वो क्या होती है। तो जैसे ही अपन सीक्वेंस की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी अपन देख रहे होते हैं कि एक दोलनीय अनुक्रम होता है। वो क्या होता है कि जैसे ही वो अनुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे, तो अनुक्रम ना तो अभिसारी होता है और ना ही अपसारी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो दोलन कर रहा होगा, एक बार प्लस इन्फिनाइट की जाए और जाएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे चलता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो दोलन कर रहा है, तो उसको अपन दोलन दोलायमान श्रेणी अपन बोल रहे होंगे, ऑक्सीलेटिंग सीरीज अपन बोल रहे होंगे। तो ऑक्सीलेटिंग सीरीज क्या होती है, किसी अनंत श्रेणी जिसको अपन u1 प्लस u2, अब श्रेणी की जब कभी भी अपन बात कर रहे होंगे, तो जो अनुक्रम के पद आ रहे होते हैं उनको योग के रूप में अपन दर्शा रहे होंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3। अब कोई जरूरी नहीं है कि अनुक्रम अपन को दे रखा हो फिर उसके आधार पे अपन श्रेणी के पद अपने बनाए और उनका योग अपन करें। डायरेक्ट जब कभी भी अपन श्रेणी की बात कर रहे होंगे, तो हो सकता है एक अनुक्रम के आधार पे अपन श्रेणी बना रहे हो, या फिर डायरेक्ट ये श्रेणी u के पदों में ही अपन को दे दी जाए योग करके। तो जैसे ही u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un प्लस डॉट डॉट ऐसे अपन चलते हैं, तो ये अनंत पदों की श्रेणी अपने पास निकल के आ रही होती है। में जब अनुक्रम एस एन ना तो अपसारी हो और ना अभिसारी हो, तो श्रेणी क्या है, दोलनी श्रेणी कहलाती है। ऐसा अपने पास निकल के आ रहा होता है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने क्या देखा है,
आज की क्लास के अंदर अपन ने अपना जो सीरीज वाला जो टॉपिक है, सीरीज वाला टॉपिक है, उसको अपन ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और इसकी पहली क्लास आज हुई है। इस क्लास के अंदर अपन ने यहाँ पे अनंत श्रेणी क्या होती है इसके बारे में अपन ने पढ़ा है। फिर अपन ने श्रेणी का जो आंशिक योगफल अपन कर रहे होते हैं या फिर जो अनंत श्रेणी है उसकी प्रकृति क्या होती है उसके बारे में अच्छे से अपन ने देखा है। पहले तो अपन ने अनुक्रम, श्रेणी और श्रेणी, तीन शब्द अपने पास निकल के आ रहे होते हैं, तो इनमें क्या कुछ डिफरेंस अपन को देखने को मिल रहा होता है वो अपन ने अच्छे से यहाँ पे देखा था कि कैसे एक श्रेणी को अपन श्रेणी कब अपन बोल रहे होते हैं और एक श्रेणी जो है उसको अपन श्रेणी कब बोल रहे होते हैं और कितने प्रकार से होती है। तो श्रेणी की जब अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने 11th क्लास के अंदर जो अपना स्कूलिंग वाला जो पोर्शन है उसमें अपन पढ़ लिया है, अपन ने पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे। यह है एक विशेष प्रकार का अनुक्रम होता है जब अपन श्रेणी की बात कर रहे होते हैं। लेकिन श्रेणी है ये अनुक्रम के सभी पदों का योगफल अपन कर रहे होते हैं, तो श्रेणी अपने पास निकल के आ रही होती है। फिर यहाँ पे अनंत श्रेणी के बारे में अपन ने पढ़ा कि जब पद है एन का मान अपन प्राकृत संख्या से अपन ले रहे होते हैं, तो जैसे ही एन का मान इस सीक्वेंस के अंदर अपन रखते चले जाएंगे तो अनंत पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे और जैसे ही उनका योग अपन कर देंगे तो अनंत पदों का योग अपन को देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो श्रेणी एक अनंत श्रेणी हो जाएगी। इसका नोटेशन इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने देखा है। फिर आगे अपन ने परिमित श्रेणी क्या होती है, धनात्मक पदों की श्रेणी क्या होती है, एकांतर श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में अपन ने यहाँ पे देखा है अलग अलग तरीके से। फिर यहाँ पे अपन ने श्रेणी के जो आंशिक योग है उसके बारे में अपन ने देखा कि किस प्रकार से अनुक्रम है उसको अपन ऐसे लिखते हैं, फिर अनुक्रम से अपन श्रेणी की बात करते हैं तो अपन ऐसे बात कर रहे होते हैं, और फिर इसी श्रेणी से अपन जब अपन इसका एनवा आंशिक योग अपन निकाल रहे होते हैं उसको अपन एस एन से अपन डिनोट कर रहे होते हैं, और वो क्या है प्रथम एन पदों का योग होता है। श्रेणी के एन पदों का योग, श्रेणी के यहाँ पे एन पदों का योग नहीं, ये क्या है प्रथम एन पदों का योग, ऐसा अपन लिख रहे होंगे इसको। श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग होता है एस एन। अब एस वन की बात करेंगे तो यहाँ पे एस वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे निकल के चीज़ें है वो आ रही होती है। फिर यहाँ पे अपन ने ये क्या है एस वन, एस टू, एस थ्री, डॉट डॉट एस एन, जैसे ही ये पद अपने पास निकल के आ गए जिनको अपन यहाँ पे एनवा आंशिक योग अपन बोल रहे होते हैं, इनको एक अनुक्रम अपन बना देते हैं तो वो एस एन अपने पास निकल के आ जाता है और उसको अपन क्या बोलते हैं आंशिक योगफल का अनुक्रम अपन बोल रहे होते हैं। और उसी के आधार पे एक श्रेणी का अपन अभिसरण, अपसरण या फिर दोलायमान होने के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। यानी कि श्रेणी की जो प्रकृति है, नेचर है, वो अभिसारी होगी, अपसारी होगी या फिर दोलनी होगी, उसका पता अपन एस एन का जो सीक्वेंस अपन बना रहे होते हैं उसी के आधार पे अपन देख रहे होते हैं। अभी जैसे ही अपन एक एग्जाम्पल अपन ले रहे होते हैं, एक एग्जाम्पल अपन क्या लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे सीक्वेंस की अपन बात कर रहे होते हैं तो वो यू एन इस प्रकार से अपने पास है, वन अपॉन यहाँ पे एन। अब बहुत बार अपन ने ये वाला एग्जाम्पल लिया है, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या है वन, 1/2, 1/3, 1/4, डॉट डॉट ऐसे ऐसे यहाँ पे पद है वो चलते चले जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पे अब ये क्या है, ये क्या है, यह तो एक अनुक्रम है, ये क्या है, ये एक अनुक्रम है। अभी अपन जैसे ही श्रेणी की अपन बात कर रहे होंगे तो श्रेणी अपन किस प्रकार से बना रहे होंगे, श्रेणी की जैसे ही अपन बात कर रहे होंगे तो वो अपने पास किस प्रकार से निकल के आ रही होगी, इस प्रकार से समीशन एन टेंस टू वन, फिर इन्फिनाइट तक अपन चल रहे होंगे और जो यू एन है इनके सभी पदों का योग अपन कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, फिर प्लस डॉट 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 कोई यू एम भी आएगा बीच में, फिर प्लस डॉट 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 यहाँ पे इस प्रकार से यू एन इस प्रकार से आ जाएगा, फिर प्लस डॉट 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 और भी अनंत तक अपन पद चलते चले जाएंगे। तो ये क्या है, ये इस सीक्वेंस, ये एक श्रेणी बन गई।
फिर यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, एस एन अपन देख रहे होते हैं। तो एस एन अपन बात करते हैं, तो श्रेणी अपने पास निकल के आई, उसके प्रथम एन पदों का योग ही अपन ले रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट 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 u एन, ऐसा ही तो अपन लेते हैं। तो यहाँ पे ये तो श्रेणी है, ये सभी पद यहाँ पे आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एस एन की अपन बात कर रहे होंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, इस प्रकार से, तो 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस डॉट 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 1/n, यहाँ तक अपन चल रहे होंगे। अब जैसे ही अपन S1 की अपन बात कर रहे होंगे तो ये 1 आ रहा होगा, S2 की अपन बात कर रहे होंगे तो प्रथम दो पद ही अपन ले रहे होंगे, 1 + 1/2। फिर अपन S3 की अपन बात कर रहे होंगे तो 1 + 1/2 प्लस 1/3, यानी कि प्रथम तीन पद अपन ले रहे होंगे। ऐसा अपन चल रहे होंगे। अभी क्या है, अपन इसके अभिसरण या अपसरण की अपन बात कर रही है कि यह श्रेणी अभिसारी होगी या फिर अपसारी होगी। तो अपन क्या देखते हैं, अपन अनुक्रम बनाते हैं। अनुक्रम किसका बना रहे होंगे, एस एन का। एस एन क्या है, एनवा आंशिक योग, श्रेणी का एनवा आंशिक योगफल, यही तो है एन, एस एन। तो जैसे ही अपन एन का मान 1 रखते हैं तो S1 अपने पास निकल के आ रहा होगा, यानी कि इसके अंदर क्या आएंगे, S1 S2 S3 S4 S5 डॉट 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 SN, ऐसे ही तो अपन को देखने को मिल रहे होंगे। अब अपन बात करते हैं कि S1, S1 क्या है, S1 पहला पद तो 1 ही तो है, इस प्रकार से। फिर S2 की अपन बात कर रहे होंगे तो 1 + 1/2, इस प्रकार से पद आ जाएगा, ये दूसरा पद। फिर तीसरे पद की अपन बात कर रहे होंगे S3, S3 इस SN सीक्वेंस का तीसरा पद, जो कि क्या है, तृतीय तृतीय आंशिक योग। तृतीय आंशिक योग मतलब S3, प्रथम तीन पदों का योग। श्रेणी में अपन जाएंगे और प्रथम तीन पदों का योग, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 प्लस 1/3, ऐसे। फिर S4 की अपन बात कर रहे होंगे तो प्रथम चार पदों का योग, 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, फिर प्लस, सॉरी सीक्वेंस की अपन बात कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे डॉट। फिर यहाँ पे चलते अपन चले जाएंगे। इस प्रकार से पद है अपने पास देखने को मिल रहे होंगे। और लास्ट में अपने पास क्या है, एनवा पद अपने पास, एस एन, एस एन अपने पास क्या आएगा, 1 प्लस, अब प्लस लास्ट में क्या है, एनवा पद अपने पास वो क्या देखने को मिल रहा होगा, 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से यहाँ पे 1/n। और ये सीक्वेंस है, इसको अपन बंद कर देंगे। तो एस एन क्या है, एक सीक्वेंस बन गया इस प्रकार से। तो इसके अभिसरण की अपन बात कर रहे होंगे कि क्या ये अभिसारी होगा या फिर अपसारी होगा। तो अपन क्या देखते हैं कि अपन ऐसा ही तो देखते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट अपन कर रहे होते हैं, एस एन, एन टेंस टू इन्फिनाइट अपन कर रहे होते हैं, सॉरी समीशन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है, लिमिट लगाते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट अपन कर रहे होते हैं, एस एन टेंस टू इन्फिनाइट। तो जैसे ही ये क्या है, ये क्या है, परिमित आ जाती है, परिमित राशि आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है, यह एक अभिसारी सीक्वेंस हो जाएगा। अभिसारी सीक्वेंस हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये अभिसारी श्रेणी हो गई। तो अभी अपन बात कर रहे हैं कि ये क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब ऐसे अपन चलेंगे तो लास्ट का पद एस एन, वो तो यहाँ पे इस प्रकार से ये अपन को देखने को मिल रहा होगा, एस एन। तो जैसे ही इसके ऊपर क्या अपन लिमिट लगा रहे होंगे एन टेंस टू इन्फिनाइट, तो अपने पास क्या देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे ये क्या है, 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अपने पास क्या है, 1/n, ऐसा अपन कर रहे होंगे।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन लिमिट लगा रहे होते हैं, इसके अपन क्या लगा रहे होते हैं, लिमिट अपन लगा रहे होते हैं n टेंस टू इन्फिनाइट, ऐसे अपने पास। तो जैसे ही यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनाइट करेंगे तो लास्ट का पद क्या है, वो तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अपन चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, पहले तो 1 आ रहा है, फिर 1/2 मतलब 0.5, फिर प्लस 1/3 मतलब 0.33, ऐसे कुछ चल रहा होगा। फिर ऐसे यहाँ पे पीछे अपन चलते चले जाएंगे तो लास्ट में जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही इसका योग अपन कर रहे होंगे, इसका योग अपन कर रहे होंगे तो अपने पास क्या है, इसका योग 2 से, इसका योग क्या है अपने पास, जैसे ही इसका योग अपन कर रहे होंगे तो अपने पास इसका योग क्या है, वो हमेशा 2 से छोटा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। ये क्या है, 1 फिर 0.5, इसका मतलब क्या है 1.5 प्लस उसमें ऐड कर रहे होंगे 1.83, ऐसे कुछ आ जाएगा। और वो हमेशा 2 से छोटा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। और वो क्या है, एक परिमित राशि अपन को नहीं देखने को मिल रही होगी, क्योंकि उसका पता अपन नहीं लगा पाएंगे कि वो परिमित है या फिर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह श्रेणी अपन को दे रखी है, ये एक अभिसारी श्रेणी नहीं होगी। अब आगे अपन जब भी ऐसे क्वेश्चन अपने पास आ रहे होंगे तो उन सभी क्वेश्चन को अपन कर रहे होंगे तो ये वाला जो रूल है, वो अपन, ये वाला मेथड है वो अपन नहीं लगा रहे होंगे, क्योंकि ऐसे अपन चेक कर रहे होंगे तो अपन पद ही नहीं बना पा रहे होंगे। तो आगे क्या है, अलग अलग प्रकार की कुछ विधियां अपन को देखने को मिल रही होंगी श्रेणी के अभिसरण की या फिर अपसरण के होने की जांच करने के लिए। तो अपन कैसे क्या कुछ वो देखने को मिल रहे होंगे उसके बारे में अपन आगे की जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर अपन देख रहे होंगे। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने यहाँ पे सीरीज के बारे में अपन ने पढ़ा है कि सीरीज क्या होती है, कैसे अलग अलग प्रकार से अपने पास इसकी नेचर है वो देखने को मिल रही होती है, अलग अलग तरीके से चीज़ें हैं वो कैसे क्या कंसेप्ट के तौर पे निकल के आ रही होती है, अपन ने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा है। अभी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।